Good evening, everyone. I hope that all you're doing well. Welcome to all of you in your YouTube channel Study with Fun by Anshika Vashisht. So, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्टडीज़ के टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट एक टॉपिक है जिस पर मैं अक्सर हमेशा सोचती रहती हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं. सो द टॉपिक इज़ हाउ टू अचीव योर गोल्स इन लेस टाइम. कि आखिर हम अपने गोल्स को कम समय में कैसे अचीव करें. ठीक है, अब ये टॉपिक की जो डेप्थ है वो आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि अगर आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे कम टाइम में तो ऐसा हो सकता है कि आपके गोल्स आपसे दूर जाते चले जाएं और आपका टाइम भी वेस्ट होता चला जाए. राइट. अब लेकिन ऐसे में किया क्या जाए. ठीक है, तो अगर आपको मैं थोड़ा सा समझाऊँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे लिखा है टाइम. अगर हम इस टाइम की वैल्यू को समझ जाएं तो हम अपने गोल्स की वैल्यू को भी समझ जाएंगे, और अगर हमें अपने गोल्स की वैल्यू पता होगी तो इनडायरेक्टली हमको टाइम की भी वैल्यू पता होगी. राइट. अब लेकिन दोनों की वैल्यू जब हमको पता है तो हम अपने टाइम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं और उसके हिसाब से अपने गोल्स को अचीव करें. राइट. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मैं गर्ल्स का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ, क्योंकि मेजरली ज़्यादातर देखा जाता है कि उनके साथ ही प्रॉब्लम्स आती हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट कि बॉयज़ के साथ नहीं आती है, बट मोस्टली मैं एक गर्ल्स का पॉइंट ऑफ व्यू दे करके चल रही हूँ. तो आपने कई बार नोटिस करा होगा कि आपका दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है कई बार पता ही नहीं चलता है. राइट. कि अरे 24 घंटे थे पर गए कहाँ. आपको दिख रहा होगा ये बच्ची कंफ्यूज खड़ी है. एक क्वेश्चन मार्क भी मैंने यहाँ पर लगाया है. क्यों? क्योंकि इसको नहीं पता है कि इसका पूरा का पूरा दिन आखिर वेस्ट कैसे चला गया. ये ट्यूशन गई, फिर ये स्कूल गई, स्कूल के बाद ट्यूशन गई, और उसके बाद फिर घर का काम किया थोड़ा बहुत, एंड देन जस्ट दिन ख़त्म. अपनी थोड़ा सा आराम किया, इतने में दिन ख़त्म हो जाता है. अब हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें इस प्रॉब्लम को. आखिर हमारा टाइम जा कहाँ रहा है, कैसे जा रहा है. ठीक है, क्योंकि अगर आपको टाइम की वैल्यू पता चल गई, टाइम को प्रोडक्टिव बनाना आ गया, बस खेल यहीं से शुरू हो जाता है. राइट. तो आप देख सकते हो इस फोटो में मैंने लगाया हुआ है, एक बच्ची कुकिंग कर रही है बहुत अच्छे तरीके से हंस खेल करके. दूसरी वहीं एक लेडी है जो कि बहुत परेशान है, क्योंकि इस बेचारी को ये नहीं पता है कि आखिर इसका टाइम जा कहाँ रहा है, कैसे वेस्ट हो रहा है इसका टाइम. आखिर ऐसा ही क्या करे कि इसका जो टाइम है वो सेव हो जाए कहीं ना कहीं से. राइट. सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके जो गोल्स हैं वो आपकी नीड हैं तो आप उन्हें अचीव कर लेंगे. लेकिन अगर आपके गोल्स आपकी विशेज़ हैं तो आई एम रियली सॉरी, आप उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक वो विशेष है तब तक. देखिए, डिज़ायर सबके मन में होता है. राइट. लेकिन जो नीड होती है उसके पीछे हर कोई भागता है. अब सपोज फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे. आप कैसे ना कैसे करके ऑक्सीजन को बिल्कुल लेने की कोशिश करेंगे. ठीक उसी तरीके से अगर आपके गोल्स आपके लिए ऑक्सीजन जैसे हैं तो आप उन्हें कैसे ना कैसे करके पालेंगे. लेकिन अगर वो आपके लिए एक सुपरफिशियल लेवल पर हैं, कि एक मटेरियलिस्टिक थिंग के जैसे हैं अगर वो आपके लिए, आई एम रियली सॉरी, आप उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे. राइट. कड़वा है पर सच है. तो बेसिकली क्या होता है ना, लड़कियों के साथ कई बार जब वो ट्यूशन से आती हैं और लड़कियों को घर का भी काम करना पड़ता है, साथ ही साथ मम्मा की भी हेल्प करवानी पड़ती है. अगर नहीं करवाते तो फिर बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है मम्मी से. तो इसलिए क्या होता है कि लड़कियों का टाइम ज़्यादा कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाता है किचन में और इन सब चीज़ों में. तो ऐसे में क्या किया जाए. पर्सनली मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो मैंने किया. आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप भी यही करें, बट येस, जो मैंने करा आई थिंक दैट इट विल हेल्प यू. जो मैंने किया था वो ये था कि आई से इट वेरी क्लियरली. आपको ये लड़की दिख रही है बड़ी खुश थी, ये मैं हूँ. मैंने अपनी मम्मा से बहुत क्लियरली बोल दिया था कि मम्मा देखो, मुझे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं आपकी हेल्प नहीं करवाना चाहती हूँ या मैं नहीं करवा पाऊँगी, बट इट्स जस्ट दैट कि मेरा यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे सीखने में अभी कोई शौक़ नहीं है. ठीक है. तो आई से इट वेरी क्लियरली, और मैंने उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया था कि इसका ये पॉजिटिव पॉइंट होगा अगर मैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, और आप देखो किचन का क्या नेगेटिव पॉइंट होगा अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दूंगी. तो मैंने उनको पूरी होल स्क्रिप्ट सुना दी थी ढंग से. राइट. तो देन शी एग्री. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं. अगर आप अच्छे तरीके से अपने मदर को, अपने फादर को समझा देते हैं, देन डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट दिस कि वो डेफिनेटली एग्री हो ही जाएंगे. राइट. एक टिप जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि डायरी मेंटेन करें.
राइट। अगर आपको अपने टाइम को सेव करना है, अपने टाइम को बचाना है, तो आई मस्ट से दैट आप एक डायरी मेंटेन कीजिए। उस डायरी को मेंटेन करने के लिए उसमें वो टाइम टेबल जो आप बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए वो मैं आपको थोड़ा सा बता दें। नॉट सेइंग दैट कि 3 से 4 ये करो, 4 से 5 वो करो, नो। सबका अपना अलग अलग टाइम टेबल होता है, सब अपने टाइम के अनुसार ही चीज़ों को करते हैं, राइट। सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, बट मैं आपको 3 ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपना टाइम टेबल बेस्ट बना सकते हैं, राइट। सो द फर्स्ट टिप इज़ कि आप अपना टाइम टेबल रियलिटी पर बेस कीजिए। आई नो कि आपको ये टॉपिक अभी थोड़ा सा, ये जो लाइन मैंने बोली समझ नहीं आएगी, मैं इसको समझाती हूँ। देखिए, अगर आप अपना टाइम टेबल रियलिटी पर बेस बनाएंगे, जैसे कि हम अक्सर यही गलती करते हैं टाइम टेबल बनाने में कि हम बहुत ही हाइपोथेटिकल टाइम टेबल बनाते हैं, बहुत ही टफ टाइम टेबल बनाते हैं अपनी बॉडी के लिए भी, अपने माइंड के लिए भी, हर चीज़ के लिए, राइट। तो ऐसा ना करिए। हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे एक दिन पहले टाइम टेबल बनाते हैं रात के 12 बजे बैठ करके कि हम सुबह 6 बजे उठेंगे। इट इज़ वेरी रॉन्ग, इट इज़ वेरी रॉन्ग, आई मस्ट से दैट अगेन कि ये बहुत गलत है। आपकी बॉडी 12 बजे सो रही है, फिर 6 बजे उठ जाएगी, तो क्या ये सही रहेगा आपकी बॉडी के लिए? नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली, अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली ही तो टाइम टेबल बनाएंगे ना। अगर अगले दिन छुट्टी है, ठीक है, तो 6 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, जब आपकी नींद पूरी हो जाए तब उठिए। उसके बाद अपना जो भी आपको काम करना है, एक्सरसाइज वगैरह, एनीथिंग जो भी आपको लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो कीजिए। उसके बाद अपने टाइम टेबल को आगे कंटिन्यू करते हुए आप लिखेंगे कि आपको कल कौन कौन से काम करने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको अपने काम लिखने हैं। कई बार क्या होता है, हम दिन में ये नहीं पता लगाते हैं, पूरे दिन में या पूरे दिन के एंड तक भी, कि हमको काम करना क्या था और हमने कितना कर लिया, राइट। इट इज़ वेरी रॉन्ग। आप अपने टाइम टेबल में ज़रूर ये मेंशन करें, ये प्रायोरिटाइज कर दो ना कि चलो पहला काम ये था, इम्पॉर्टेंट नंबर 1, सेकेंड काम ये था, इम्पॉर्टेंट नंबर 2। इस तरीके से जब आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपको पता होगा कि आपका टाइम अब आपको कहाँ यूज़ करना है, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, राइट। तीसरी टिप ये होने वाली है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं, ये थर्ड टिप मेरी होने वाली है, वो ये है कि आप अफर्मेशंस को सुनना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग वाली भी होती है, एक नाइट वाली भी होती है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि किसकी सुनो, जिसकी पसंद है उसकी सुनिए आप, ठीक है। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन सुनिए जिसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हो, अपने सबकॉन्शियस तक वो बातें जाने दीजिए। इससे क्या होगा, आप एक पीसफुल माइंड से सोएंगे, आप एक अच्छे माइंड से सोएंगे तो आप एक अच्छे माइंड से उठेंगे भी। और फिर जब आप मॉर्निंग अफर्मेशन सुनेंगे तो आप एक अच्छे माइंड के साथ अपना सारा काम करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप में पॉजिटिवनेस ज़्यादा हो जाएगी, प्लस आप जिन चीज़ों को लेकर के पहले परेशान होते थे, अब आप उन चीज़ों को देख करके हंसने लग जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ अ रूल आई विल से कि आपको जो अपनी डायरी में हमेशा मेंशन करना चाहिए। मैं जब भी अपना टाइम टेबल बनाती हूँ तो उससे आधे घंटे पहले मैं बिल्कुल ही मेंशन कर देती हूँ, मतलब मेंशन कर रखा होता है ऑलरेडी, लेकिन आधे घंटे पहले मैं हमेशा ये लिखती हूँ कि मुझे इस टाइम पर अफर्मेशन सुननी है, रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को एक नींद वाले पोस्चर में लेकर के जाना है। उस टाइम में मोबाइल नहीं चलाना है, उस टाइम में स्क्रोलिंग नहीं करनी है, शॉर्ट्स नहीं देखने हैं। उस टाइम पर या तो मुझे कोई बुक पढ़नी है, अदरवाइज मुझे अफर्मेशन सुननी है, ठीक है, या दोनों काम करने हैं, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक कोट लिख रखा है कि वेक अप विद डिटर्मिनेशन एंड स्लीप विद सेटिस्फैक्शन। ये कोट मैं ज़रूर अपने आप को हमेशा बोलती हूँ और मुझे कोट बहुत अच्छा लगता है कि दृढ़ निश्चयता के साथ तो उठिए और सेटिस्फैक्शन के साथ सोइए। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ उसमें कि जैसे जब आप अपना टाइम टेबल बना लेंगे तो आपने रात में जितना भी आपने वो गोल्स अचीव कर लिए तो उसके बाद अपने आपको पॉइंट्स दीजिए कि सपोज़ आपने 5 गोल्स बनाए थे अपने नेक्स्ट डे के, आपने 4 अचीव करे तो अपने आपको 5 आउट ऑफ 4 दीजिए, ठीक है। कि आपने 4 काम कर लिए 5 में से, तो आप अपने आप को गुड भी लिख सकते हैं नीचे, गुड, वेरी गुड। इससे क्या होता है, आप अपने आप को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमें अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। ये बहुत चीज़ ना हम ऐसे ही ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, अप्रिसिएशन नहीं मिली तो क्या हो गया। नहीं, अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।